हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हेल्प डेस्क। मैं हूं ए खान और आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर का टॉपिक ओपन प्रिजन इन इंडिया। हम प्रिजन के बारे में तो जानते हैं, जेल के बारे में जानते हैं, लेकिन ओपन प्रिजन के बारे में क्या हम जानते हैं? क्या है ओपन प्रिजन? ओपन प्रिजन जेल से कैसे अलग है? ये चीजें हम समझेंगे पूरे डिटेल में कि किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक है और जो नॉर्मल जेल होता है, नॉर्मल प्रिजन होता है, उससे कैसे डिफरेंट होता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्यों ये न्यूज में रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट मांगा है कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कि उनके अंडर में जितने भी ओपन प्रिजन हैं उनके रिपोर्ट सबमिट करें कि किस तरीके से ओपन प्रिजन फंक्शन करते हैं। ये न्यूज़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ज़्यादातर जो प्रिजन्स हैं इंडिया में, जो जेल है, नॉर्मल जेल है, उसमें काफ़ी भीड़ है, ओवर क्राउडेड है वो। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या फिजिबिलिटी है ओपन प्रिजन की, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं जो ओवर क्राउडेड है प्रिजन में और ओपन प्रिजन को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसकी फिजिबिलिटी देखना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उन्होंने कहा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि रिपोर्ट सबमिट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये समझती है कि जो ओपन प्रिजन है वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि जितने भी ओवर क्राउडेड जो प्रिजन्स हैं, जेल्स हैं इंडिया में, उसका एक सॉल्यूशन है ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन इसलिए भी सॉल्यूशन है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होती है जेल में, एक अलग तनाव होता है, प्रेशर होता है, एक मेंटल टॉर्चर सा फील होता है प्रिजनर्स को, उससे उनको निजात दिया जाए और सोसाइटी में किस तरीके से उनको जीने का तरीका सिखाया जाए, सोसाइटी में घुल मिल के किस तरीके से जिए। ओपन प्रिजन उसका एक सॉल्यूशन बन सकता है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि ओपन प्रिजन होता क्या है। ओपन प्रिजन को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। ये संगानेर प्रिजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जेल में ना कोई पुलिसमैन है, ना कोई ऊंची ऊंची दीवार है, ना कोई वायर लगा हुआ है चारों तरफ से, और ना ही कोई बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ये एक ओपन प्रिजन का टिपिकल एग्जाम्पल है। तो ओपन प्रिजन क्या होता है? ओपन प्रिजन एक सेमी ओपन प्रिजन होता है। प्रिजन तो है लेकिन ये सेमी ओपन प्रिजन है। यहाँ पे करेक्शनल फैसिलिटीज होते हैं, यानी सुधरने का एक मौका मिलता है। जो लोग प्रिजनर हैं उनको सुधरने का एक मौका मिलता है, जिसमें बहुत मिनिमम सिक्योरिटी होती है, बहुत कम से कम दीवारें होती हैं, वायर नहीं होती हैं, आर्म गार्ड नहीं होती हैं। ये ओपन प्रिजन जो सेल्फ डिसिप्लिन है इनमेट का, जो प्रिजनर का है, उन पे डिपेंड करती है और कम्युनिटी इंगेजमेंट पे डिपेंड करती है। यानी ये माना जाता है कि जो प्रिजनर हैं वो बहुत ईमानदार हैं, वो कहीं भागेंगे नहीं। साथ में कम्युनिटी का भी इंगेजमेंट है, कम्युनिटी का एक सोसाइटल एक इंगेजमेंट रहता है जिस पे ओपन प्रिजन डिपेंड करती है। जो ट्रेडिशनल प्रिजन होती है उसके अगेंस्ट में ओपन प्रिजन एक रिहैबिलिटेशन का जगह होता है। यहाँ पनिशमेंट का जगह नहीं होता है, यानी बहुत कड़क पनिशमेंट की जो जगह होती है जेलों में उसकी तरह नहीं होता है। एक रिहैबिलिटेट करता है, यानी एक जीने का मौका देता है जो प्रिजनर है कि आप जिंदगी को अपने जीने का तरीका सीखो, सोसाइटी में दोबारा जो है किस तरीके से आप मिक्स होकर सोसाइटी में रहें और एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ रहें। ये ओपन प्रिजन सिखाती है। अब हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि ओपन प्रिजन इंडिया में किस तरीके से शुरुआत हुआ। इंडिया में ओपन प्रिजन का जो स्टार्टिंग हुआ है वो हुआ है 1905 से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका बिगनिंग हुआ था, जहाँ पे जो इनमेट्स थे, प्रिजनर्स थे, उनको अनपेड लेबर के तौर पे गिना जाता था। यानी कि वो काम तो करते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था। पैसा इसलिए नहीं मिलता था, ये माना जाता है प्रिजनर है, इनको पैसा नहीं दिया जाए लेकिन इनसे काम निकलवाया जाए। ये कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जो ओपन प्रिजन है वो फर्दर डेवलप किया, जिसमें फुल फ्लेजेड ओपन प्रिजन क्रिएट हुआ 1953 में। 1953 में एक फुल फ्लेजेड ओपन प्रिजन को क्रिएट किया गया, जिसमें जो इनमेट्स थे, प्रिजनर्स थे, उन्होंने चंद्रप्रभा डैम है उनको बनाने में बहुत मदद किया। साथ में उसके बाद जो कोर्ट के रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बहुत सारे कोर्ट्स इस बात को एडवोकेट करते हैं, वो बात को मानते हैं कि ओपन प्रिजन होना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्मेटिव यानी ओपन प्रिजन होना चाहिए ताकि ये जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर हैं, उनको सुधरने का एक मौका मिले।
ओपन प्रिजन के कई टाइप्स होते हैं। इसमें से पहला है सेमी ओपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो प्रिजन है उनको एक मॉडरेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा है ओपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वर्क कैंप। यहाँ पे पब्लिक वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग जो इनमेट्स हैं, प्रिजनर हैं, उनको दी जाती है। तीसरा है ओपन कॉलोनीज। इनमेट्स जो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकते हैं और अपना रोजगार यानी काम धाम एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, ओपन कॉलोनीज में होता है। तो 3 टाइप के ओपन प्रिजन होते हैं। ओपन और क्लोज प्रिजन का हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ओपन और क्लोज प्रिजन में डिफरेंस वही है जो हमने देखा है। क्लोज प्रिजन में फोर्ट की तरह होता है, किले के जैसा बनाया रहता है। ओपन प्रिजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपन प्रिजन में, क्लोज प्रिजन में लॉकअप होता है, हाई सिक्योरिटी सेल होता है, जैसा कि लॉकअप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ओपन प्रिजन में नहीं होता है। 24 आवर सर्विलेंस होता है क्लोज प्रिजन में, ओपन प्रिजन में नहीं होता है। क्लोज प्रिजन में 3 टाइम्स काउंटिंग होता है, 3 बार काउंट किया जाता है कि कितने प्रिजनर हैं। लेकिन ओपन प्रिजन में मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में होता है। क्लोज प्रिजन में स्टाफ मैनेज करते हैं प्रिजन को, ओपन प्रिजन में नहीं होता है। क्लोज प्रिजन में मैसिव किचन होता है, स्टोर हाउस होता है, ओपन प्रिजन में नहीं होता है। जो क्लोज प्रिजन होता है उसमें इनह्यूमन कंडीशन होता है, यानी इंसान बहुत बुरी तरीके से रहते हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है उसमें। लेकिन जो ओपन प्रिजन है वो एक गांव की तरह होता है, गांव की तरह सेटअप उसमें बैठाया जाता है, उसमें जो प्रिजनर है वो रहते हैं। जो क्लोज प्रिजन है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ये जयपुर सेंट्रल जेल का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो ओपन प्रिजन है संगानेर का, उसमें कितना कम खर्च में, सालाना बहुत कम खर्च में यहाँ पे काम चल जाता है। अब देखते हैं कि ओपन प्रिजन में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। ऐसा है कि सब जितने भी जो खून करके चला गया, मर्डर करके चला गया, रेप करके चला गया, वो सारे को ओपन प्रिजन भेज दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओपन प्रिजन के अपने कुछ क्राइटेरिया है, उसके अपनी एलिजिबिलिटी है। पहला एलिजिबिलिटी क्या है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने एलिजिबिलिटी तय करते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें जो प्रिजनर है क्लोज प्रिजन से ओपन प्रिजन में वो जा सकते हैं। इसमें से पहला ये होता है कि एटलीस्ट 5 ईयर्स जो प्रिजनर है वो 5 साल कम से कम वो क्लोज प्रिजन में गुजारते हैं। उनके जो बिहेवियर को देखा जाता है कि कैसा बिहेवियर, अगर अच्छा बिहेवियर रहा तो उनको ओपन प्रिजन में शिफ्ट किया जाता है। हर एक स्टेट का अपना अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया है, टाइम पीरियड भी अपना अलग है उनका। लीगल फ्रेमवर्क क्या है ओपन प्रिजन का? ओपन प्रिजन जो गवर्न होती है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 के तहत ये गवर्न होती है, और प्रिजनर एक्ट ऑफ 1900 से गवर्न होती है। जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी स्टेट इस पे रूल बनाती है, इस पे लॉ बनाती है। इंटरनेशनल क्या पर्सपेक्टिव है? ग्लोबली हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में 1891 में ओपन प्रिजन ओपन हुई थी, खुली थी। यूके में न्यू हॉल कैंप 1936 में ओपन हुई थी। जो यूएन नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 है वो भी इस बात को प्रमोट करती है कि ओपन प्रिजन सिस्टम होना चाहिए ताकि लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए। अब जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं इंडिया में जो प्रिजन सिस्टम है उसके बारे में। इंडिया में जो प्रिजन सिस्टम है वो कैटेगराइज होती है अलग अलग लेवल पे। पहला है सब जेल जो तालुका लेवल पे होता है, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट जेल, और तीसरा है सेंट्रल जेल, यानी सेंट्रल जोनल रेंज लेवल ऑफ जेल कहा जाता है। सेंट्रल जेल वो होता है जहां पे जो लॉन्ग टर्म प्रिजनर होते हैं वहां उनको रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेल में उनको रखा जाता है जो सेंट्रल जेल में नहीं है, उनको रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट जेल में। सब जेल होता है एक छोटा सा प्रिजन होता है लॉकअप टाइप का। फिर स्पेशल जेल्स होते हैं, स्पेशल जेल में जो खतरनाक टेररिस्ट होते हैं, वायलेंट क्राइम किए होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंसेस जो किए होते हैं उनको रखा जाता है। फिर वुमेन जेल भी होता है, वुमेन जेल में औरतों को ही स्पेशली रखा जाता है। इंडिया में 34 वुमेन जेल थे 2022 तक। फिर बॉस्टल स्कूल होते हैं जो एक डिटेंशन सेंटर होते हैं, जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनके लिए होता है ताकि उनको केयर और रिहैबिलिटेट किया जा सके। यह है इंडिया में जितने भी जेल्स हैं उनके टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।